Hey coders, welcome back to D17 of 100 Days Coding Challenge. We all are doing great. हम लोग लास्ट 2 वीक से हर रोज़ शाम को 7 बजे एक नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ आ रहे हैं एंड आप सभी इसको एंजॉय कर रहे हो और अच्छे से इसको सीख भी रहे हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर चैनल पे नहीं है तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो ये प्लेलिस्ट, क्योंकि ये प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आप सभी के लिए। सो डे 17 में प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है इसको हर जगह पे, टेक्निकल इंटरव्यूज़ में और कॉलेज के असेसमेंट में। तो लेट अस बिगिन विद द कोड। तो सबसे पहले डे 17 का कोडिंग स्टेटमेंट देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग जावा और पाइथन दोनों में कोड करेंगे, इसलिए मैंने 2 फाइल बना दिया यहाँ पे, परफेक्ट नंबर डॉट जावा एंड परफेक्ट नंबर डॉट पी करके। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरह से, राइट ए जावा प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई इफ द नंबर इज परफेक्ट और नॉट। सो कोई भी नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होता है और व्हाट इज परफेक्ट नंबर इन जावा, तो उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ए नंबर whose sum of factors excluding the number itself is equal to the same number, it is called perfect number। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, आप देखो इस लाइन को अच्छे समझते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इफ द सम ऑफ द पॉजिटिव डिवीजर एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर, देन वी आर सेइंग दैट नंबर इज अ परफेक्ट नंबर। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमारे लिए। सो लेट अस सी द डिस्क्रिप्शन पार्ट एंड वी विल मूव टुवर्ड्स द एग्जाम्पल। डिस्क्रिप्शन में हमको क्या करना है कि हमको यूजर से एक इनपुट लेना है नंबर के फॉर्म में एंड हमको बताना है कि वो नंबर परफेक्ट नंबर है कि नहीं। सो लेट अस से हमारा एग्जांपल यहाँ पे 28। तो 28 के फैक्टर्स क्या हुए, मीन्स 28 किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है एंड 14 के टेबल में आता है। 28 1 सा 28 भी होता है, पर हम लोग सेम नंबर को एक्सक्लूड कर रहे हैं, ये रूल है। सो देखो, अब इन सारे फैक्टर्स को सम जब करेंगे हम लोग, 1 + 2 + 4 + 7 + 14, हमको आंसर मिलेगा 28, जो कि नंबर इटसेल्फ है। 28 एग्जाम्पल लिए थे, वो उसके फैक्टर्स को प्लस किए तो 28 ही आया। सो इसीलिए इस नंबर को परफेक्ट नंबर कहते हैं, और इस तरह से जितने भी नंबर होंगे हमारे पास वो सभी परफेक्ट नंबर होते हैं। सो हमको इनपुट लेना है यूज़र से कुछ इस तरह से, एंटर ए नंबर, और यूज़र एक नंबर एंटर करेगा 28, तो आउटपुट में बताना है कि 28 इज़ ए परफेक्ट नंबर। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, एंटर एनी नंबर, अगर यूज़र ने 4 डाला, सो 4 के डिवाइजर क्या क्या होते हैं, 1 और 2, सिर्फ इन दोनों टेबल में ही 4 आते हैं, और 1 + 2 कितना होता है, 3, विच इज़ नॉट इक्वल टू 4। सो इसीलिए 4 इज़ नॉट ए परफेक्ट नंबर। सो दिस वॉज इन डिटेल अबाउट द परफेक्ट नंबर। अब हम लोग जावा में कोड करते हैं, उसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। सो पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम क्या होता है, जो हमारा फाइल का नाम होता है, परफेक्ट नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है। एंड उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन यहाँ डिफाइन करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग्स एंड आर्गुमेंट। ये बॉयलर कोड मैं शुरू से लिखते आ रहा हूँ, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। और इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार करेंगे, क्योंकि हम लोग स्कैनर फंक्शन का यूज़ करेंगे और क्योंकि यूज़र से हम लोग इनपुट लेने वाले हैं। सो उसको डिफाइन कर दो, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे आउटपुट स्क्रीन पे, जिसे देख के यूज़र इनपुट करेगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर अ नंबर, जिसे देख के यूज़र एक एंटर करेगा नंबर। तो उसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल यहाँ बना देते हैं, इंट एन करके, या इंट नम लिख दो, जो आपको पसंद है। सो इंट नम इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, और इसी तरह से एक और वेरिएबल यहाँ डिफाइन कर देते हैं, इंट सम इक्वल टू 0, क्योंकि अल्टीमेटली हमको बाद में सम कैलकुलेट करना पड़ेगा सारे डिवीजर का, तो इसलिए सम नाम का वेरिएबल यहाँ पे 0 से डिफाइन कर दिए। अब जो मेन बॉडी है ना कोड का, वो हम लोग लिखते हैं, जिससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कोई भी नंबर परफेक्ट नंबर है कि नहीं। सो यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करेंगे हम लोग। फॉर आई इक्वल टू 1, आई इज़ लेस देन नम आई प्लस प्लस, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये लूप में चला जाएगा, लूप कब तक चलते जाएगा, जब तक आई नम से छोटा नहीं होता। मीन्स अगर नम 28 है, सो आई कहाँ से इटरेट करेगा, 1 से लेके 27 तक, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जब तक इटरेशन चलते जाएगा, हर एक इटरेशन में हम लोग चेक करेंगे कि जो नंबर यूजर ने डाला है, जैसे 28, क्या वो डिवाइड हो रहा है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से लेके 27 तक, रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो हम लोग सम में उसको ऐड करते जाएंगे, सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो इस पूरे कोड को मैं आपको प्रैक्टिकली नीचे एक एग्जांपल लेके पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है और फॉर लूप मीन्स आई का वैल्यू 27 तक चला गया, मीन्स आई अब लूप से बाहर आ जाएगा, और लूप से बाहर आने के बाद जो सम हमारे पास अपडेटेड रहेगा ना, उसको हम लोग चेक करेंगे नम के साथ। इफ़ सम इक्वल टू नम, अगर वो नम के इक्वल रहा, मीन्स जो यूज़र ने वैल्यू डाला है वो और सम जो हमने कैलकुलेट किया इक्वल आए, तो हम लोग प्रिंट कर देंगे कि नम इज़ अ परफेक्ट नंबर, कि वो नंबर परफेक्ट नंबर है। एल्स हम लोग प्रिंट करेंगे कि वो नंबर परफेक्ट नंबर नहीं है। सो ये कोड था, काफ़ी सिंपल सा 3 लाइन का कोड है ये, लॉजिक सिर्फ 3 लाइन का ही है। फॉर लूप लगाओ, रिमाइंडर देखो 0 आ रहा है कि नहीं, और रिमाइंडर जब जिसका भी रिमाइंडर 0 आएगा उसको ऐड करते जाओ, ठीक है। सो
अब प्रैक्टिकल देख के हम लोग देखते हैं, प्रैक्टिकल एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से नम का वैल्यू 28 है। सो यहाँ पे फॉर लूप कैसे होगा, फॉर आई इक्वल टू 1 आई इज लेस देन नम, मतलब आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके 28 तक जाएगा। मीन्स आई का वैल्यू क्या क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टिल 27। अब देखो, अब रिमाइंडर फाइंड करना है हमको फॉर आई इक्वल टू 1, फॉर आई इक्वल टू 2, सो ऑन टिल आई इक्वल टू 27 तक। सो इफ नम मॉडुलस आई इक्वल टू 0, मतलब 28 मॉडुलस 1 इक्वल टू 0, क्या ये ट्रू है? अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हम लोग सम कर देंगे 0 प्लस आई, सम 0 था, आई क्या है अभी यहाँ पे 1, सो 0 प्लस 1 इज 1, तो सम का वैल्यू अब हमारे पास 1 हो गया। क्यों? क्योंकि 28 को जब डिवाइड करेंगे 1 से हमको रिमाइंडर में 0 आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसी तरह से अब आई इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं, क्या 28 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 आ रहा है? ट्रू। अगर ये ट्रू है तो हम लोग को सम फिर से कर देना है, मीन्स सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम कितना हो गया था हमारा 1, सो 1 प्लस अभी आई का वैल्यू कितना है 2, तो 1 प्लस 2 इज 3, सो नाउ द सम वैल्यू इज 3। सो अब चेक करते हैं फॉर आई इक्वल टू 3, फॉर आई इक्वल टू 4, ऐसे ही चलते जाएगा टिल आई इक्वल टू 27। सो मैं वीडियो पॉज करके फटाफट 27 तक का कैलकुलेशन यहाँ पे लिख देता हूँ एंड फिर हम उसको देखते हैं एक बार अच्छे से। So here I did the calculation of all the equation for n equal to 28, 1 से लेके 27 तक जितने भी इटरेशन थे सब मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पे रख दिया है। और ये पूरे कैलकुलेशन करते वक्त सिर्फ 5 बार हमारा इफ़ कंडीशन ट्रू आया, मीन्स रिमाइंडर 0 आ रहा था 1 के लिए, 2 के लिए, 4 के लिए, 7 के लिए और 14 के लिए। और जब हम लोग 14 के लिए लास्ट किए थे तो सम का वैल्यू 28 था एंड उसके बाद सब कंडीशन फॉल्स हो रहा था। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि इफ़ सम इक्वल टू नम, जो हमारा लेटेस्ट सम था क्या वो हमारे गिवन नम के इक्वल है। सो नम हमारा 28 था जो यूज़र से लिए थे हमने, एंड सम भी 28 था, तो इसीलिए हम लोग प्रिंट कर देंगे कि नम इज़ ए परफेक्ट नंबर, मीन्स 28 इज़ ए परफेक्ट नंबर। अगर इक्वल नहीं होता तो हम लोग प्रिंट करते कि परफेक्ट नंबर नहीं है ये कोई भी गिवन नंबर। सो ये देखो आप, मैंने पूरा इफ़ कंडीशन फॉर लूप यहाँ पे अच्छे से लिख दिया है, आप एक बार क्रॉस चेक करो इस चीज़ को। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स के लिए इस कोड को देखते हैं एंड आई विल ट्राई टू रन इट इन द ऑनलाइन कंपाइलर, और फिर इसको देखते हैं टेस्ट केसेस, अलग अलग टेस्ट केसेस के लिए आउटपुट क्या क्या आता है। सो कोड सेव करने के बाद मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ ताकि हमको आउटपुट मिल सके अलग अलग इनपुट्स के लिए। सो एंटर अ नंबर, ये मैसेज डिस्प्ले हुआ आउटपुट स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैं 2 एंटर कर रहा हूँ। 2 इज़ नॉट ए परफेक्ट नंबर, क्योंकि 2 को जब मॉडुलस निकालते हैं तो रिमाइंडर हर बार नहीं आता उसके हर डिविजर के लिए। और एंटर ए नंबर, सो मैं 28 एंटर कर रहा हूँ, 28 इज़ ए परफेक्ट नंबर एग्जैक्टली। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, एंटर अ नंबर, और तो यहाँ पे मैं अगर एंटर करूँ 428 इज़ नॉट ए परफेक्ट नंबर। तो आप इस तरह से अलग अलग एग्जांपल, अलग अलग इनपुट्स को ट्राई कर सकते हो, एक बार आपका कोड सही हो जाए। सिंपल सा कोड था 3 लाइन का, आपको फॉर लूप चलाना है 1 से लेके आई को इटरेट करना है, आई इक्वल टू 1 से लेके आई इज़ लेस देन इक्वल टू द गिवन नंबर, एंड आपको चेक करना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मेरी कंडीशन ट्रू होगा इफ़ कंडीशन, तो सम को अपडेट करते जाना है, ठीक है। तो ये था जावा का कोड। अब हम लोग इसी तरह से पाइथन कोड को देखते हैं, पाइथन कोड तो और ज़्यादा इजी रहने वाला है एज़ कम्पेयर टू जावा। सो डिस्क्रिप्शन, कोडिंग स्टेटमेंट, इनपुट, आउटपुट, ये सब सेम है। सो लेट अस डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द कोडिंग पार्ट, और यहाँ पे हम लोग यूज़र से पहले इनपुट लेंगे। सो पाइथन में कैसे इनपुट लेते हैं यूज़र से, सो नम इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर, ये मैसेज पढ़ेगा यूज़र और एक नंबर इनपुट करेगा, और उस नंबर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि वो नंबर परफेक्ट नंबर है कि नहीं। सो यहाँ पे एक और चीज़ डिक्लेयर कर दो, सम इक्वल टू 0 टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द डिविजर्स। सो यहाँ पे भी फॉर लूप लगाएंगे हम लोग, फॉर आई इक्वल टू क्या था, आई इक्वल टू 1, आई इज़ लेस देन इक्वल टू नम। सो ये जावा में सिंटेक्स था। पाइथन में कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, फॉर आई इन रेंज, और ये रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके नम तक। अभी 1 से लेके नम तक लिख रहा हूँ, मीन्स नम -1 तक ये कैलकुलेट करेगा। एंड इस फॉर लूप के अंदर जब तक ये आई लेस देन नम ना हो जाए, हम लोग क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि क्या इसका मॉडुलस, मीन्स रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं नंबर्स का। सो इफ़ नम मॉडुलस आई इक्वल टू 0, जिस मोमेंट पे वो 0 आएगा जिस भी इटरेशन पे, तो हम लोग सम को अपडेट करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस आई, एंड लेटर ऑन वी विल मैच द अपडेटेड सम विद द गिवन नंबर कि क्या ये इक्वल है। इफ़ सम इक्वल टू नम, देन हम लोग प्रिंट कर देंगे कि द गिवन नंबर इज़ अ परफेक्ट नंबर, एल्स
अगर वो इक्वल नहीं रहा तो गिवन नंबर इज़ नॉट ए परफेक्ट नंबर। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? कितना सिंपल सा कोड था। तो इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, फिर इसके बाद हम लोग इसको अलग अलग इनपुट्स के लिए आउटपुट चेक करेंगे। तो मैं जावा वाले कोड से ही लेट से नंबर इज इक्वल टू 28 इसी वाले एग्जांपल को कॉपी करके पाइथन वाले में पेस्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे हम लोग सिंटैक्स चेंज कर देते हैं। सो आई विल पॉज द वीडियो एंड मैं सिंटैक्स अब चेंज करके अभी जस्ट आपके पास आता हूँ। So here is the example what I am talking about. Let's say num equal to 28. So for I in range I से लेके num तक, मतलब for I in range I से लेके 28 तक, मतलब I कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके 27 तक इटरेट करेगा। So if num मॉडुलस I इक्वल टू 0, मतलब 28 मॉडुलस 1 इक्वल टू 0, अगर ये ट्रू है फॉर आई इक्वल टू 1 तो हम लोग सम को अपडेट कर देंगे, सम इक्वल टू 0 + 1। तो इसी तरह से हम लोग 2 के लिए चेक करेंगे, 3 के लिए चेक करेंगे, 4 के लिए चेक करेंगे, टिल 27 तक चेक करेंगे कि किस नंबर पे, किस इटरेशन पे आई का मॉडुलस नम से करते हैं हम लोग तो 0 आ रहा है और कंडीशन ट्रू हो रहा है, और हम फिर उसको सम में अपडेट करेंगे। तो जब हम लोग 28 को 27 टाइम इटरेट करेंगे हर बार, तो सिर्फ 5 बार ऐसा कंडीशन आता है जब 28 परफेक्टली डिवाइड हो जा रहा है किसी नंबर से, और वो नंबर है 1, 2, 4, 7 और 14। बस इन्हीं 5 नंबर से 28 परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। 28 खुद से भी डिवाइड होता है पर हम लोग उसको एक्सक्लूड करते हैं। सो इन पांचों नंबर को हम लोग जब प्लस करेंगे तो हमको सम मिलेगा 28, जो कि इक्वल है नम के। नम भी हमने 28 लिया था, तो इसीलिए हम लोग इस नंबर को परफेक्ट नंबर कहते हैं। और जब हम लोग ऐसा कैलकुलेशन करेंगे किसी और नंबर के लिए और सम इज़ नॉट इक्वल टू नम आएगा, तब हम लोग कहेंगे कि वो नंबर परफेक्ट नंबर नहीं है। सो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, अलग अलग नंबर्स के लिए हम लोग चेक करेंगे कि वो नंबर परफेक्ट नंबर है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? आउटपुट को रन करके, मीन्स कोड को रन करके आउटपुट में चेक करते हैं। सो मैं कोड को सेव करता हूँ एंड आउटपुट स्क्रीन पे चाहते हैं और चेक करते हैं अलग अलग नंबर्स के लिए कि क्या वो नंबर परफेक्ट नंबर है या परफेक्ट नंबर नहीं है। सो हियर वी गो विद द आउटपुट। मैं कोड को रन किया तो यहाँ पे मैसेज आया कि एंटर अ नंबर। सो यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ 28। 28 इज़ अ परफेक्ट नंबर, एब्सोल्युटली करेक्ट। कुछ और एग्जांपल देखें? चलो ठीक है, कोड को रन करते हैं फिर से। अब यहाँ पे 100 डालता हूँ। 100 इज़ नॉट ए परफेक्ट नंबर, बिल्कुल सही जवाब। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से 85। सो 85 इज़ नॉट ए परफेक्ट नंबर, बिल्कुल सही। और एग्जांपल देखना है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे कोई नंबर एंटर कर रहा हूँ 2 इज़ नॉट ए परफेक्ट नंबर। तो आप इस तरह से अलग अलग एग्जांपल के लिए आउटपुट देख सकते हो। सो ये था पाइथन का कोड, काफ़ी इजी सा सिंटैक्स था एंड हम लोग पता किए इसमें कि कोई भी नंबर परफेक्ट नंबर है कि नहीं। बहुत इजी सा स्टेप था। फॉर लूप लगाना है, नम तक इसको इटरेट करना है। रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो सम को प्लस करते जाओ एंड लास्ट में सम को मैच करो कि नम के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर वो इक्वल है तो वो परफेक्ट नंबर है। सो जावा का कोड भी हमने देख लिया, पाइथन में भी देख लिया। दिस वॉज ऑल अबाउट डे 17। सो जैसा कि आपको पता है कल संडे एंड कल क्रिसमस भी है। सो विश यू ऑल अ मेरी क्रिसमस। एंड कल के दिन कोई कोडिंग स्टेटमेंट नहीं होगा। हम लोग मिलेंगे मंडे को शाम को 7 बजे एक नए कोडिंग स्टेटमेंट के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी लर्निंग, एंजॉय करो अपना वीकेंड एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शेयर दिस प्लेलिस्ट एंड हिट द लाइक बटन।